अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज मेरे पास जो खबर है इसे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी कहूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर कहूं या इस मुल्क के लिए बुरी खबर कहूं, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत ने अपने लालच में इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि जो अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरले कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चाहें तो हुकूमत ले लें, चाहें तो वजीर आजम की कुर्सी ले लें, चाहें तो इक्तदार ले लें, लेकिन खुदा के लिए ये जो हमसे ब्लंडर हुआ है इसे कवर कर लीजिए, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए मामलात बहुत बुरे हैं, हुकूमत से संभाले नहीं जा रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद ये लोग मांग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखिए कि बड़ा दिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी मदद के लिए मैदान में उतर चुकी है। ये जिगरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहरहाल दोस्तों, ये सारी चीजें मीडिया से छुपाई जा रही हैं, मीडिया असल हकायक से इस वक्त हमें आगाह नहीं कर रहा, लेकिन हालात इस वक्त जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसे ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त सरेंडर कर चुके हैं और इस्तीफा देने पर भी तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने को भी तैयार हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले पहले ये सब कुछ हो चुका है और ये ट्रेजेडी इनके साथ अचानक हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं हुई, कहीं और से हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद कीजिए और इसको हम मिल के कवर करते हैं। दोस्तों, जब मैं आपको यह खबर दूंगा तो आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा, ये कोई आम अपडेट, कोई आम खबर नहीं है, कोई पीटीआई की खबर नहीं है, कोई नून लीग की खबर नहीं है, बल्कि मामलात इससे बढ़कर कहीं आगे जा चुके हैं। डिटेल के साथ आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल होती रहे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि जिस तरह से ये हुकूमत बनी, जिस तरह से ये सेटअप बना, वो सारा तो आपके सामने है। अच्छा, फिर वो कहते हैं ना कि आप एक झूठ बोलते हो, फिर उसको कवर करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसी तरह से इन लोगों ने ये फॉर्म 47 के तहत हुकूमत ली, फिर इसको कायम रखने के लिए इन्होंने 100 ब्लंडर्स कर दिए हैं और अब एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जो ब्लंडर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हर बंदे को इन्होंने नाराज किया, हर पार्टी को इन लोगों ने नाराज किया और हर पार्टी को इन्होंने खुद से अलग किया। ये पता नहीं किस नशे में थे, कौन सी ताकत थी इनके पास और कौन सी इन्होंने पी हुई थी कि किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। इन्हें लगता था कि इक्तदार हमेशा हमारे पास रहेगा और हम करता धरता हैं और हमें बड़ी सपोर्ट है, हम जो चाहें करते फिरें। अब दोस्तों, इन लोगों ने अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी थी, उसको इन लोगों ने जनाब किसी गैबी ताकत के साथ, खलाई ताकत के साथ साइड पे लगा दिया, दीवार के साथ लगा दिया। इन्होंने कहा लो जी, अब बाकी छोटी मोटी पार्टियां तो आटे में नमक है, इनकी तो कोई वुक्कत ही नहीं है। इन्होंने जनाब इसी चक्कर में छोटी छोटी पार्टियों के बड़े बड़े सरबराहों को नाराज कर दिया है और अब उसकी वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उसका पहला इशारा मिलता है सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे से। अब अख्तर मेंगल जो है वो बलूचिस्तान का एक बड़े बाअसर कबीले का सरबराह है। मेंगल कबीला बड़ा बाअसर कबीला है, तो ये पाकिस्तान की सियासत में है। ऐसे चंद और बड़े कबाइल हैं जिनके लोग इस वक्त सियासत में हैं और वो सियासत के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए किसी न किसी तरह से बलूचिस्तान के अवाम को सारे सिस्टम के साथ जोड़े हुए हैं, वरना वो तो बागी होके बैठे हैं। और ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने इनको पाकिस्तान की सियासत के साथ जोड़ के रखा हुआ है और लेकर चल रहे हैं, और ये एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन अब शहबाज हुकूमत ने उस सारे
जनाब वो जितने भी वो सरदारान थे, जितने भी वो स्टेक होल्डर्स थे बलूचिस्तान के केपीके के, सबको कर दिया है नाराज अपने ब्लंडर्स की वजह से। सरदार अख्तर मेंगल ने कल इस्तीफा दे दिया है। हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है कि जनाब और बहुत सारे लोग हैं जो कि पाइपलाइन में है, इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये लोग जिस तरह से 1971 में इन लोगों ने ये छोटा सा अपना इक्तदार की खातिर, इक्तदार बचाने के लिए, काबिज होने के लिए पाकिस्तान का एक बड़ा टुकड़ा कुर्बान कर दिया था, बहा दिया था, तो लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं है। अब फिर हालात बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हैं, ये उनको नाराज करते जा रहे हैं। अख्तर मेंगल के साथ जो इम्तियाजी सुलूक ये लोग कर रहे थे असेंबली में आपके सामने है। तो बहरहाल अब अख्तर मेंगल नाराज हो गया है और वैसे भी तहरीक इंसाफ बड़े जनाब उनका कहीं और भी सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि सेटिंग हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ को वहां से रिक्वेस्ट आई है या फिर कहां से आई है कि हुकूमत से पहले तहरीक इंसाफ जो है वो अख्तर मेंगल के पास पहुंच गई और अख्तर मेंगल को कहा कि भाई आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया और वो मुल्क छोड़कर दुबई जा चुके हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब जनाब अब हुकूमत जो है, जो कहती थी कि भाई 9 मई से कम पर किसी सूरत पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने को तैयार नहीं है, इनको लिफ्ट ही नहीं करवाते थे, अब इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि भाई आप लीड करो। अब जनाब ये जुमेरात की बात है, जुमेरात को स्पीकर कौमी असेंबली के चैम्बर में हुकूमती और ओपोजिशन अरकान की मुलाकात हुई है। ये हुकूमत के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या ओपोजिशन के कह लो, उन लोगों की मुलाकात हुई है जो एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते थे। अब उनकी मुलाकात हुई है और ओपोजिशन के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल थे, जबकि हुकूमती वफ्द में राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी शामिल थे। जराये के मुताबिक मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक मुशावरत की गई है। मुलाकात में बलूचिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है उस पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तजावीज पर भी गौर किया गया है और अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी दोस्तों मुशावरत की गई है। और अब ये ऑल पार्टीज का मकसद क्या है? ऑल पार्टीज का मकसद अब दो सूरतें बन गई हैं। एक तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेटिंग हो गई है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ये बात एडमिट की है। रऊफ हसन ने, उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राबते हैं उनमें एक ब्रेक थ्रू हुआ है और इंशाल्लाह मामलात डेडलॉक जो है वो खत्म होने की तरफ जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के जलसे का एनओसी मिलना ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है इस बात का कि जनाब अब ब्रेक थ्रू हुआ है। और बहरहाल ये ब्रेक थ्रू की बात है, लेकिन मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूं, जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक गल हो गई है और गल बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब एक तो हुकूमत वाले भागे भागे ताकतवर हलकों के पास गए हैं कि भाई आपने तो आपस में बात कर ली है, इसमें हम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उन्हें अब फेस सेविंग देने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि ठीक है, आप दिखावे के लिए ही सही आप इनके साथ 4 घड़ी बैठ जाइए। एक तो इस तराजुर में मुलाकातें हो रही हैं, दूसरा जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीलॉग में बताया कि जो बलूचिस्तान में सूरत हाल बन चुकी है, स्पेशली अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद, वो सूरत हाल काफी गंभीर है। उस सूरत हाल को लेकर जनाब पूरे मुल्क में, पूरे सिस्टम में जनाब इस वक्त एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, इन तमाम पार्टीज की अशद जरूरत है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब कहें कि जनाब मैं इक्तदार का ये जो जुब्बा है ये उतार कर तहरीक इंसाफ को पहनाने के लिए राजी हूं और तहरीक इंसाफ को पहना देता हूं, तहरीक इंसाफ लीड करके ये मामला सुलझाए जो बलूचिस्तान में हो चुका है और होने जा रहा है, तो भी इस हुकूमत के लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसमें भी शहबाज शरीफ, नून लीग, पीटीआई और पूरे पाकिस्तान का
فائدہ ہے، یعنی اس میں نقصان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے سیلفشنس کو چھوڑ کر اجتماعی طور پر پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ بہرحال حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے، بڑا خوشائند سٹیپ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کا پازیٹیو ریسپانس دیا ہے یہ اس وقت اشد ضروری بھی تھا، اور انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا بھی ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کی بہرحال تعریف بھی بنتی ہے، اور امید ہے اور خواہش ہے کہ جو خدشہ ہے ویسے حالات نہ ہو، حالات کنٹرول میں آ جائیں۔ دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔